लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये 5th नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, वाई पर स्थित है। तो देखिए, दिशा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए पहले हम दिशा बना लेंगे। ये हो जाएगा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक, बोला है कि आप एक्स पर स्थित हैं, एक्स पर हम स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपका विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। तो उत्तर, एक्स का उत्तर क्या होगा, उत्तर ये ऊपर होगा। ठीक है, तो आप विद्यालय जाने के लिए सबसे पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। तो ए से हम बी पर जाते हैं जो ए के पश्चिम में है, बी। यहाँ देखेंगे एक्स है, एक्स से हम उत्तर की तरफ गए, एक्स से हम उत्तर की तरफ गए 30 मीटर की दूरी ए पर, और ए से हम पश्चिम की दिशा गए बी पर। कितना किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी। पश्चिम दिशा में गए 40 मीटर की दूरी। आते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है सी पर जो 30 मीटर की दूरी है, ये भी 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, और अंत में आप वाई पर जाते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है। सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है आपका विद्यालय वाई, 40 मीटर की दूरी पर। ठीक, जो विद्यालय के सापेक्ष, अब बोल रहा है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा बताइए। ये रहा विद्यालय और ये रहा आपका घर, तो ये विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की दिशा बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय के पास हम दिशा बना लेंगे। सबसे पहले यही करेंगे, दिशा बना लेंगे। इधर साइड ये पूर्व हो जाएगा, नीचे की साइड दक्षिण हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो विद्यालय के सापेक्ष वाई विद्यालय है, तो इसके सापेक्ष हम दिशा देखेंगे। तो दिशा होगा पूरब की तरफ, दिशा होगा पूरब की तरफ, ये विद्यालय आएगा पूरब की तरफ, और नीचे आएंगे तो नीचे दक्षिण की तरफ आएगा, यानी विद्यालय इस दक्षिण और पूरब की साइड आपका घर है विद्यालय से। तो दक्षिण और पूरब होगा, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन है 17, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मंडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा 7:45 बजे। ठीक है, मंडगांव से चली, यानी रेलगाड़ी 7:45 से मंडगांव से चली। अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 पर नागरहोल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किमी है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या है। ठीक है, देखिए 2/1/2015 को मंडगांव से 7:45 पर चली ट्रेन। ठीक है, 7:45 यानी कि एएम है। अगर आपके क्वेश्चन में एएम पीएम नहीं दिया रहता है और 12 से ऊपर का समय दिया रहता है तो आप उसे पीएम बना लेंगे, और 12 से नीचे का समय लिखा रहेगा, जैसे ये 7:45 है तो ये एएम में हम लिख लेंगे। ये आप जरूर करेंगे तो एएम पीएम का जो दिक्कत है वो सही हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि 3 तारीख को, यानी कि दो को यानी 7:45 पे स्टार्ट किया चलना और 3 को 4:45 पे पहुंचा। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस दे दिया गया है 1140 किमी। ठीक है, तो हम टाइम निकाल लेंगे यहाँ से और उसके बाद स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए देखिए 2 से 3 सीधे नेक्स्ट डे गया है, तो अगर 7:45 को चलता है ट्रेन तो हम अगले दिन 7:45 तक का अगर हम समय ले, 7:45 तक का समय ले तो सीधे 24 आवर होगा, लेकिन वो 4:45 पे ही पहुंच गई है। तो अगर हम 7:45 से 4:45 के बीच देखें कितना समय हो रहा है, तो ये 3 घंटे का समय हो रहा है, यानी कि 3 घंटे ये पहले पहुंच रही है। तो हम 3 घंटे 24 में से 3 घंटे माइनस कर देंगे, यानी टोटल 7 से अगर हम नेक्स्ट डे 7:45 तक जाएं तो टोटल 24 आवर लग रहा है, लेकिन ये 4:45 पे ही पहुंच जा रही है। तो 3 घंटे हम अगर
पहले पहुंच गए तो 3 घंटे माइनस कर देंगे, तो 24 में से 3 घंटे माइनस करेंगे तो 21 हावर हो जाएगा। 21 हावर इसका समय निकला। 21 हावर समय कितना है? 21 हावर। स्पीड का रूल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम इस पे रख दें डिस्टेंस अपॉन टाइम पे 1140 अपन 21। तो इसको जब हम भाग देंगे 1140 में 21 का भाग देंगे तो आएगा 54 किलोमीटर पर हावर। 54 किलोमीटर पर हावर इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? यानी कि कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली से पहले वो मध्य प्रदेश जाना चाहता है और उसके बाद वो झारखंड जाना चाहता है दिल्ली से, तो उसकी दिशा क्या होगी? दिशा इसमें बोल रहा है क्या पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, क्या दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व में जाएगा, दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम जाएगा, और डी है पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम मैप को देखेंगे। ठीक, देखिए मैप, पहले वो दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ है। दिल्ली ये रहा। दिल्ली से ये मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश से ये झारखंड जाता है। तो इसका दिशा क्या है? पहले दक्षिण आया और दक्षिण से ये पूर्व गया। ठीक है, ये समझ आया? तो ऑप्शन क्या है? दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। बी जो ऑप्शन है वो सही होगा, दक्षिण दिशा में और फिर ऑप्शन नंबर जो बी है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़ती है और 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरहोल स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई जो दूरी है वो 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है ये बतानी है। यानी कि ये जो रेलगाड़ी है वो गांधीधाम से 16 जुलाई को 5:15 पे चलना स्टार्ट करती है और 17 रह के और 18 को ये 4:45 पे कहाँ पहुँचती है? नागरहोल पहुँच जाती है। और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2649 किलोमीटर दिया गया है। ठीक, तो टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद स्पीड को हम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर ये 16 को 5:15 पे चलती है AM को, तो हम 16 से 17 तारीख के बीच की अगर हम बात करें तो 17 को सुबह 5:15 तक का समय जो होगा वो 24 हावर होगा। ठीक, और 17 को सुबह 5:15 से अगर हम 18 को सुबह 5:15 तक जाएं, ठीक है, अगर 18 को हम सुबह 5:15 तक जाएं तो यहाँ भी 24 हावर होगा, लेकिन ये 4:45 तक ही पहुँच जाती है। ठीक, तो हम 5:15 और 4:45 का बीच को जो कितना समय डिफरेंस है उसको निकालेंगे। यानी कि 5:15 में हम 4:15 को जब 4:45 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 घंटा इधर जाएगा तो 60 मिनट होगा, और 60 और 15 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 75 हो जाएगा। तो 75 अब इसको हम माइनस करेंगे तो 550 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 0। ठीक है, तो यानी 30 मिनट ये क्या हो रहा है कि ये पहले पहुंच रही है। ठीक है, तो हम 30 मिनट माइनस कर देंगे। तो 24 में से हम 30 मिनट माइनस करेंगे, यहाँ पे 24 में से हम 30 मिनट माइनस करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा और वहाँ यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो 60 में से 30 गया, 30 बचेगा और यहाँ पे 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 23 हावर लग रहा है, इसको 17 से 18 के बीच आने में 23 हावर लग रहा है, और 16 से 17 के बीच 24 हावर लग रहा है। तो दोनों समय को अगर हम जोड़ेंगे तो होगा मेरा ये 30 और 4 3 7 और ये 2 2 4, यानी कि 47
47 हावर 30 मिनट का समय उसको टोटल लग रहा है। ठीक है, तो हम इतना इसका समय कितना हो रहा है 47 हावर 30 मिनट, 47 हावर 30 मिनट का समय लग रहा है। तो स्पीड हम निकाल लेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे और डिस्टेंस अपॉन टाइम पर रखकर हम स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस इसका था 2649 और समय कितना आया 47.30 हावर। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 56 समथिंग कुछ करके आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच का वास्तविक दूरी बताना है। यानी कि किसी मानचित्र पर एक सेंटीमीटर 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, तो मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इन दो ये कितना मीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर इसमें 110 का इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा 1650। ठीक है, 1650 मीटर। लेकिन 1650 मीटर यहाँ पे नहीं दिया है किसी ऑप्शन में, यहाँ पे 1665 सेंटीमीटर दिया है, इस ऑप्शन में किसी में 1650 मीटर नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 1650 मीटर को हम जब किलोमीटर में बदलेंगे तो नीचे हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, और नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर पे जाकर पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.65 आएगा, 1.65 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये रहा हमारा आज का 5 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।